नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस के 14 अगस्त के लास्ट शिफ्ट की। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट में पेपर हुए थे। मैंने 14 अगस्त लास्ट शिफ्ट तक सारे पेपर करवा दिए। अगर एक आध शिफ्ट छूट गई होगी तो इस वजह से छूटी होगी क्योंकि पेपर हिंदी में रहा होगा, मैं वो भी करवा दूंगा। सारे 39 सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ये भी है। और आपको पता होगा CPO 2020 की हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। मेंस हमने कंप्लीट ही कर लिया है। CHSL 2019 के पेपर, CGL 2019 के पेपर, इंग्लिश के पेपर, बहुत सारे पेपर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, शॉर्ट पेपर्स। ठीक है, बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी, स्ट्रेटजी मिल जाएगी। और आपको पता होगा CGL और CHSL का जो आपका एग्जाम है वो नियर बाई एग्जाम है। सबसे नज़दीकी एग्जाम आपका CHSL है, उसके बाद CGL, उसके बाद MTS होना है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग गुस्साने लग जाते हो कि पेपर कब आएगा, पेपर कब आएगा। 39 पेपर है ना। तो 39 पेपर मेरे लिए रिकॉर्ड करना 8 घंटे का काम है, राइट। और 8 घंटे में मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगा एक दिन, फिर डेली आपको परेशान करता रहूँगा। 15, 16, 18 सेट आपको करवा ही चुका हूँ, तो 20 सेट करवाने। 20 सेट मुश्किल से मुझे लगेंगे 5 घंटे, राइट। तो ये परेशान ना होना कि मुझे रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा। मेरी ज्वाइनिंग हो भी जाती है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद भी एक दिन किसी दिन बैठूंगा, रिकॉर्ड करके रख दूंगा। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि रात में रिकॉर्डिंग नहीं होती, दिन में नहीं होती। मैं रात के बैठूंगा खाना खा के 11-12 तक, और सुबह 5 तक सारा आप कुछ मतलब जितना भी रिकॉर्ड करना है ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा टेंशन है नहीं। तो बस आप लोग टेंशन ना लो, है ना। जो सीरीज आ रही है चैनल पे, मैं बड़ा सीक्वेंस में जो क्रोनोलॉजी है वो समझिए मान्यवर, वो बहुत अच्छे से मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका बेनिफिट भी होता रहे। मैं मिक्स करता रहता हूँ क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, है ना, कि इसके बाद ये पढ़ना इजी होता है। तो मैं कुछ अगर मैं ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अभी ज्योमेट्री करवा रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद ट्रिगो करवा रहा हूँ, तो वो कुछ होगा उसके पीछे। ऐसे ना समझा करो कि मेरे मन में आया ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री करवा रहा हूँ, ऐसे मैंने नोट कर रखा होगा कहीं। ठीक है, तो गुस्सा आया ना करो, है ना। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तेज़ी से बढ़ रहे हैं मेंबर्स, तो बढ़ाओ फटाफट, सब सारे जुड़ जाओ। और दूसरी चीज़, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया कर लो, है ना, शेयर भी कर देना। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। मैथ के 2500 प्रश्न हमें करने हैं इस वीडियो में। प्रश्न को ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ोगे कि मतलब प्रश्न ही नहीं समझ आ रहा है, तो आपसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। हालांकि पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश में है, बट आपको मैं कहीं दिक्कत होने नहीं दूंगा। 2500 प्रश्न में आपको ये लगेगा नहीं कि पेपर इंग्लिश में था, जो हिंदी माध्यम से वो भी। ठीक है, तो मेरे साथ ये आप जब जुड़ा करो तो ये मतलब माइंडसेट से हटा दिया करो दिमाग से ये चीज़ें कि अंग्रेजी में पेपर है, हिंदी में, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि अंग्रेजी हिंदी बराबर हो जाती है। पहले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया इन 1 hour ये मैन रोज हिज कैनोय अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 11 किलोमीटर पर आवर एंड अलोंग द स्ट्रीम एट 23 किलोमीटर पर आवर, व्हाट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कहा गया कि एक आदमी है जो अगेंस्ट द स्ट्रीम 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है, या हम कहें 11 किलोमीटर प्रति घंटे वो नाव चला सकता है, कैनोय चला सकता है। और अगर धारा की दिशा में जाता है 23 किलोमीटर प्रति घंटे चला सकता है। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, यानी धारा की चाल बतानी। आपको पता होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम जो स्पीड होती है उसको अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, और जो अलोंग द स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में होती है उसे डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो अप स्ट्रीम स्पीड आपको दी गई 11 और डाउन स्ट्रीम आपको दी गई 23। अब आपको पता होगा कि स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, यानी धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। 23 माइनस 11, 12 का आधा 6, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, नाव की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल, और अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, डी माइनस यू यानी कि बी कट जाएगा, तो एस प्लस एस यानी 2s बटे 2 यानी कि एस आ जाएगा, यही निकालना है। ठीक है, तो यहीं से ये फार्मूला बन के आता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि धारा की चाल बराबर होती है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, राइट। प्रश्न देखो, अब ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये प्रश्न कैसे आ गया। कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। आपसे कहा गया किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, वो दुकानदार का दिमाग चढ़ जाता है और वो 3/4 हिस्से में बेच देता है। कॉस्ट प्राइस को अगर हम 4 माने तो इसका 3/4 यानी कि 3 रुपये क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस, यानी हमने कॉस्ट रखी है 4 रुपये, खरीदा 4 में है और बेचा 3 में है। हम ऐसे करोड़पति तो बन ही जाएंगे। आपको कि घाटे में बेच के कैसे करोड़पति बनेंगे भैया, अरबपति रहोगे, और ऐसे घाटे में सौदा करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, कुछ दिन बाद लखपति भी बन जाओगे, है ना। 4 की खरीदी 3 की बेची, घाटा कितने का हुआ 1, लॉस कितने का हुआ 1, कितने पे 4 पे, 1/4 हिस्से का लॉस, 1/4 हिस्सा 25% के बराबर होता है, यानी लॉस कितना हो गया 25%। समझ आ गया,
ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लगा मुझे, सीजीएल में और सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है। कहेगा ये रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 7 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड ये सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कहा गया कि एक पेपर था, आपने अक्सर बचपन में जो लोग ढिबरी या लालटेन से पढ़े होंगे आपको आइडिया होगा, या आग के किनारे बैठे होंगे उनको आइडिया होगा कि ये क्या होता था, कागज़ होता था, कागज़ को हम मोड़ते थे, ये 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी गई है और इसकी लंबाई कुछ दी गई होगी, इसको मोड़ा, आपको पता होगा मोड़ के हम क्या करते थे, बीड़ी बनाते थे। याद होगा आप सभी को कि बीड़ी बना के उसको ऐसे धुआं जला के उसको धुआं फूंकते थे उससे। मैंने किया है, पता नहीं आप में से ज़्यादातर जो गांव से होंगे उन्होंने भी किया होगा, है ना। शहर में तो कहाँ डिबरी और लालटेन होती है, आग के किनारे बैठे होंगे तो सभी ने किया होगा। तो आपको पता होगा कि इसको ऐसे मोड़ के, तो ये अगर मोड़ोगे कागज़ को, आप अक्सर नोटिस करेंगे कि इस हिस्से को अगर इस हिस्से में मिला देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा गोल गोल घूम के, है ना। तो वो जो सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट जो होगी, यानी हाइट जो होगी वो इसके जिसके अराउंड रोटेट किया गया होगा, जिसके अराउंड, जैसे यहाँ पे कहा गया बिर्थ के अराउंड, यहाँ पे देखिए किसके अलॉन्ग रोटेट किया गया, बिर्थ के, यानी कि चौड़ाई के अलॉन्ग। तो जो चौड़ाई होगी जिसके अलॉन्ग रोटेट किया जाएगा वो आपकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। यानी हाइट सिलेंडर की कितनी हो गई, 7, और रेडियस आपको दी गई 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है। आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालो, तो आप सिलेंडर के लिए वॉल्यूम जानते होंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर होती है त्रिज्या, एच होती है ऊंचाई। ये क्या होता है, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम। तो यहाँ पे पुट कर दो 22/7 गुड़े आर, 9 दिया गया तो 9 गुड़े 9 81 हो जाएगा, और गुड़े हाइट 7 दी गई तो 7 हो जाएगा, 7 7 कट गया 22 से। अगर हम 81 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 × 22 हासिल आएगी 2, 22 × 8 176, और 176 2 178, 1782 आएगा। इन्होंने गलत आंसर दे रखा है 891 कैसे, ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा। रेडियस 9 सेंटीमीटर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने 1782 का आधा दे दिया 891, जो कि गलत है। आप देख लीजिएगा गलती कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 7 की जगह पे 3.5 होता है, 7/2 कहें, तो आपका आंसर 891 होता है, अदरवाइज ये गलत है। मतलब सोल्यूशन अपना नहीं गलत है, इनका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखो, कहा कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 125, आपको सम निकालें। आपसे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का 2 साल का जो डिफरेंस 5% रेट पे है वो 125 है, आपको ब्याज बताएं। आपको एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि भैया 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का पावर 2। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, बस खटाक से वैल्यू पुट कर दो। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल पी रखो, रेट कितना है 5%, 5/100 यानी 1/20 का स्क्वायर, यानी 1/20 गुड़े 1/20, ये अंतर हो जाएगा। ये बराबर आपको दिया गया 125, यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा 125 गुड़े 400, तो 125 गुड़े 4 500, उसके बाद 2 जीरो, यानी आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, मतलब आपका प्रिंसिपल नहीं मूलधन कितना निकल के आ गया 50,000, राइट। तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इंटू साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। प्रश्न बड़े आसान आएंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ते हुए, है ना। और कई बार मुझे लगता है ना कि जैसे आप बोर हो रहे हो, मान लो आपका मैथ पढ़ने का नहीं मन कर रहा और आप दिन में कुछ पढ़े नहीं हो, मैथ के मामले में कुछ भी नहीं पढ़े हो, MTS की तैयारी या CHSL की तैयारी, CGL की, तो आप क्या काम करोगे, प्रीवियस ईयर वीडियो खोल लो, मेरी या किसी की भी जिसकी आपको समझ में आती है, धड़ उसको उसी को देख डालो। कोई अच्छा प्रश्न मिले तो ऐसे लेटे नोट कर लो, उससे क्या होता है टाइम यूटिलाइज होता है, ठीक है। जो आपका कुंद दिमाग है उसमें कुछ चीज़ें चली जाती हैं, और दिमाग जब खा लेते हो 16 रोटी उसके बाद या चावल खा लेते हो, हालांकि मैं तो चावल खाता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे खा लेते हो तो शरीर सुस्त हो जाती है। उस सुस्त शरीर में ऐसा होता है ना कि बिस्तर पे पड़े रहें, पढ़े वढ़े ना, तो उस टाइम ये कर सकते हो। नींद बड़ी आती है उस टाइम, तो नींद आती है तो वीडियो अगर मेरी कर्कश आवाज़ आपके कान में जाएगी ना तो ये सोने तो नहीं देगी, क्योंकि लता जी हूँ नहीं, लता जी का बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं, है ना। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स A and B in the ratio of 5:6 and heights are in the ratio of 7:4, the ratio of curved surface areas of cylinder B to that of A। ध्यान से देखिएगा, A और B के रेडियस का जो अनुपात है, A की रेडियस R1 माने, B की रेडियस R2 मानू, तो R1 अनुपात R2 आपको दिया गया 5/6, ठीक है। दूसरी चीज कहा गया उनकी हाइट्स का रेशियो, पहले की हाइट H1 दूसरे की हाइट H2 मानो, तो H1/H2 दिया गया 7/4, राइट। अब आपसे कहा गया उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना, लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली चीज है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर B to A निकालना है। यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया CS से 2, B के लिए CS से 2 हम मान ले रहे हैं, और A के लिए CS से 1 ये निकालना है। CS से 1 अपॉन CS से 2 नहीं, CS से 2 अपॉन CS से 1 निकाल। अब आपको समझना पड़ेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है
किसी भी सिलेंडर के लिए वो होती है 2πRh। क्या होती है? 2πRh, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होती है 2πr इंटू एच प्लस आर, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे आर त्रिज्या, एच ऊंचाई होती है। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो 2πRh होता है। ठीक है, तो ऐसे पहले वाले के लिए 2πr1h1, दूसरे वाले के लिए 2πr2h2। बस वैल्यू पुट कर दो, धड़ा धड़ा आंसर आ जाएगा। यानी आपको अगर ये निकालना है तो आप सीधे वैल्यू पुट करोगे तो 2π का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यानी आपका बचेगा r2h2 अपॉन r1h1। ये तो मिलेगा। आपको होता है r1/r2 5/6 है तो r2/r1 6/5 हो जाएगा, यानी ये 6/5 लिखा हुआ है। गुड। h1/h2 7/4 है तो h2/h1 4/7 हो जाएगा, 4/7, यानी आपका आ कितना गया 24/35, यानी अनुपात कितना हो गया 24:35। आपका आंसर आ गया। ये तो निकालना था आपको। यहाँ पे याद क्या रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2πRh। किसके लिए? सिलेंडर के लिए। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो एक मिनट टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाता है। राइट, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में डालो इसको, 2πr इंटू एच प्लस आर ये होती है टोटल सरफेस एरिया। किसके लिए? सिलेंडर के लिए। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया आप खुद से कमेंट में डालो। कहा गया ये शॉपकीपर परचेज्ड 120 पेयर्स ऑफ 15 ईच, हाउएवर 10 पेयर्स वर रॉटन एंड थ्रोन अवे, द रिमेनिंग सोल्ड एट 18 ईच, व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट। कहा गया कि 120 पेयर खरीदता है। पेयर क्या होता है, मैं हिंदी इसकी नहीं जानता, नाशपाती या ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, कहा गया 120 पेयर, नहीं पाइनएप्पल होता है नाशपाती, पेयर क्या होता है, कुछ होता होगा। ठीक है, कहा गया 120 पेयर खरीदता है 15 रुपये के हिसाब से, यानी उसने कुल भर्ती कितनी लगाई 120 गुणे 15 का भर्ती लगाई। पेयर मतलब बेर तो नहीं होता। चलो 120 रुपये, 120 गुणे 15 भर्ती लगाई। कहा गया 10 पेयर सड़ गए, 120 में से 10 सड़ जाएंगे तो 110 बचेंगे। और कहा गया जो 110 बचे थे उनको 18 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी हमने कुल बेचा कितने का होगा 110 गुणे 18 का, यानी हमने 1980 का बेच दिया। खरीदा कितने का था 1800 का, गुणा कर लो। अब 1800 का खरीद के अगर 1980 में कोई चीज़ बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 180 रुपये का। 180 1800 पे, यानी कि 10वां हिस्सा, यानी 1/10 का प्रॉफिट, तो परसेंटेज में 10% हो जाएगा। बस काम खत्म। तो कुछ होता नहीं है प्रश्नों में, आप पता नहीं कैसे पढ़ते हो कि आपको लगता है अरे क्या कठिन प्रश्न आया था। कुछ भी नहीं होता। सीजीएल मेंस का भी पेपर देने जाओगे बहुत आसान होता है। आप प्रश्न को पढ़ो तो सही अच्छे से। ठीक है, कहा गया A अनुपात B दिया गया, B अनुपात C और C अनुपात D। अंग्रेजी में A:B, B:C, C:D इज गिवन। आपको वैल्यू फाइंड करनी है A + B + C डिवाइडेड बाई D। ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है क्योंकि फैन कूलर सब बंद है और AC है नहीं। हालांकि देखो कहा गया A B C, पहले देखो मिक्स रेशियो निकालना सीखो। आप लिखो 4 लोगों की बात हो रही है, A भैया, B भैया, C भैया और D भैया की। A और B भैया का अनुपात 2:3 है, यानी A भाई साहब है कमजोर। B और C का अनुपात 4:5 है, यानी B और C में C मजबूत है, और C और D में 6-7। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है वो समझना है। देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे खाली ज़मीन है, 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 यहाँ पे, क्योंकि 4-4 कमरे सबके घर में बनने चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आपके सामने ज़मीन पड़ी हो, सरकार की ज़मीन हो, मान लो पट्टीदार की ना हो, सरकार की हो, तो अगर सरकार की ज़मीन है और आपको दिख गया कि वो फर्जी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप कब्जा कर लोगे। ऐसे यहाँ पे जो ज़मीन पड़ी है वहाँ पे 3 के आसपास आती है, 3 कब्जा कर लेंगे। इन 5 के आसपास आती है 5 कब्जा कर लेंगे, 6 के आसपास आती है 6 कब्जा, यहाँ पे 4 के आसपास आती है 4 कब्जा। बस आपको खड़ा गुड़ा कर देना है। खड़ा गुड़ा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 छक 48। देख लो कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। चलो 2, अच्छा 3 से सब जगह कट रहा है, 3 यहाँ कट रहा है, 3 यहाँ कट रहा है, 3 यहाँ कट रहा है, 3 2 नीचे हो रहा है। अब गुड़ा कर दो तो 2 चौको 8 दूनी 16, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। ये ABCD का अनुपात आ गया। बस ABCD का जो अनुपात है सबकी वैल्यू मान लो यही है, A की 16, B की 24, C की 30 और D की 35 मान लो। तो ABC 16, 24, 40 और 30, 70, 70 में 35 से डिवाइड करोगे आपका आंसर 2 हो गया, बात खत्म। तो मिक्स रेशियो निकालना आ गया, बस बात खत्म हो गई। कहा क्या गया कि LCM ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन, SCF निकालना है। आपको दोनों संख्याएं अलग अलग अगर दे दी गई हैं महोदय और आपको LCM दे दिया गया तो SCF निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ब्रह्मास्त्र है। क्या? LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपको सबको पता होगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है SCF, तो SCF बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। ठीक है, बस खटाखट वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 390 इंटू 420, इसको डिवाइड किससे करना है महोदय? आपको डिवाइड करना है 5460 से। बस खेल जाओ गेम। जो कट रहा है काट दो, ये कटा 6 से कट रहा होगा। ठीक है, 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये देखो 6 से 7, ये 91 दे रहा है। अभी 13 से कटेगा, 13 7 ये 30 हो जाएगा।
सात सात कट गए, ये क्या आया 30 एचसीएफ आपका कितना आ गया 30। तो आपको फार्मूला क्या याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसी में जो भी गेम खेलेगा वो एसएससी खेलेगी, उसके बाद इसको एसएससी को भी कुछ नहीं आता। प्रश्न देख लो, क्या गया पाई चार्ट शोज द एंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज 5 सेक्टर्स इज 7,20,000। कहा गया कि 5 अलग अलग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या दिखाता है कौन, पाई चार्ट दिखाता है, राइट। और वो परसेंटेज में ना दिखा के डिग्री में दिखाता है, ठीक है। डिग्री मतलब 360 अंश बराबर होता है 100% ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉयज आर इंगेज इन एग्रीकल्चर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट में जो एग्रीकल्चर कहाँ पे, यहाँ पे, बिजनेस कहाँ पे, यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट कहाँ है, सबको जोड़ दो तो 120 एग्रीकल्चर हो गया। बिजनेस कितना है 24 और ट्रांसपोर्ट कितना है 36, जोड़ के 24 36 60 और 120 180, यानी 180 डिग्री इंगेज है। टोटल 360 डिग्री है, उसमें से 180 डिग्री इंगेज है इन तीनों में। 180 360 का कितना हिस्सा है, आधा, यानी आधे लोग, कुल लोगों में से आधे लोग इन तीनों में इन्वॉल्व हैं। यानी टोटल है 7,20,000 तो उसका आधा यानी 3,60,000 आर इन्वॉल्व इन दिस गेम, ठीक है। प्रश्न देखो, कहा कि इन ये स्कूल देयर आर 550 स्टूडेंट्स, 550 स्टूडेंट है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 6:5, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द स्कूल सो दैट रेशियो बिकम्स 5:6। ध्यान से देखिएगा, कहा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 6:5, 6 मतलब 6:5, ठीक है। अगर मैं कहूँ लड़का 6 है लड़कियाँ 5 है तो दोनों जोड़ के 11 होने चाहिए, लेकिन हमारा 11 ना होके 550 है, यानी इसका कितना गुना 50 गुना, यानी हमारे लड़के कितने होंगे, मतलब हमारे नहीं इसके लड़के कितने होंगे स्कूल में 6 ना होके 6 गुणे 50 यानी 300। लड़कियां कितनी होंगी टोटल 550 तो 250 लड़कियां होंगी। अब कहा गया कि अगर इस रेशियो को 5:6 में करना है, हमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है उसको 5:6 में करना है। इसको किस अनुपात में बनाना है 5:6 में। तो कहा गया कितनी लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। आपको लड़कों को, लड़के तो ज्वाइन कर नहीं रहे, यानी ये जो 300 की संख्या थी वो अनुपात में 5 के बराबर है, यानी 5:300 के बराबर, तो यानी 1:60 के बराबर हो गया। हमें लड़कियां 6 अनुपात में करनी है, यानी 6 बराबर 360 हो गया, यानी हमें 360 लड़कियां करनी है। 250 लड़कियां थी, 360 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 110, यही पूछा गया था। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको मैथ के प्रश्न में, बस आपको ध्यान रखना है मैथ के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। कहा गया हाउ मेनी मोर एम्प्लॉयज आर इंगेज्ड इन इंडस्ट्री देन बिजनेस। कहा गया इंडस्ट्री में बिजनेस से ज़्यादा कितने लोग। आपको पता है बिजनेस में है 24 अंश 24 डिग्री, इंडस्ट्री में है 108 अंश, बिल्कुल सही है। अब इसको घटा लो तो आपका कितना आ जाएगा भैया 86 आ जाएगा, राइट। घटाओगे तो 84, मैंने गलत घटा दिया, पहली बार गलती हुई होगी, हालांकि गलतियां होती रहती है ना। 84 डिग्री आ गया। अब आपको पता होगा कि 360 अंश यानी कंप्लीट बराबर है 720 के बाद 3 जीरो के। टोटल देखो 360 अंश है, उसमें टोटल एम्प्लॉयज की संख्या दी गई 7,20,000। 360 अंश बराबर 7,20,000, एक अंश बराबर 2,000 हो जाएगा। अब एक अंश बराबर 2,000 है मेरे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर 84 अंश है, यानी 84 गुणे 2 यानी कि 168 के बाद 3 जीरो, इतना डिफरेंस आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको हल्का सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न देखो, कहा कि एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 आफ्टर 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन 5% मोर देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न्ड। ध्यान से देखिएगा, कहा कि 8% ब्याज की दर है, 3 साल में 240 रुपये कमाता है। आप एक चीज बताओ, अगर साधारण ब्याज की दर 8% तो 3 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 8%, 3 साल में 24%। 24% धन का मिलता है तो हमें 240 रुपये मिलता है, यानी 1% मिलेगा तो कितना मिलेगा 10 रुपये, यानी धन कितना हो जाएगा 100%। 100% बोले तो 1,000, यानी 1,000 रुपये हमारे पास है। अब कहा गया अगर 5% और हम ब्याज लेते, यानी 5% अगर लेते तो 1 साल में 5% एक्स्ट्रा मिलता। तो कहा गया 3 साल में कितना ज़्यादा कमाते, 1 साल में 5% तो 3 साल में कितना मिलता है 5 गुणे 3 यानी 15% एक्स्ट्रा मिल जाता है। 15% एक्स्ट्रा किसका 1,000 का, 1,000 का 15% कितना हो जाएगा 150, यानी 150 रुपये और कमाते अगर 5% और होती ब्याज दर, ठीक है। अगर मजाक में मैथ पढ़ोगे अच्छे से समझ आएगा, अगर सीरियस होकर पढ़ोगे मैथ कभी नहीं समझ आएगा। आपको ये चीज़ें समझनी, देखो डेडिकेशन फुल होना चाहिए लेकिन फनी वे में, मतलब इंजॉय करते हो मैथ्स को, इंजॉय करोगे। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ अलॉन्ग विथ म्यूजिक, यानी आपके कान में गाने बज रहे होंगे और आप सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, मजा आने लग जाता है। अगर 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 and 10 minutes, यानी पी भाई साहब धीरे भरते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कामचोर हैं, ये 20 मिनट में, और क्यू भाई साहब 10 मिनट में भर देते हैं। अब कहा कि आर एक खाली करने वाला है, यानी विनाशकारी पाइप है, ये 15 मिनट में खाली कर देता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कहा गया इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। कहा गया अगर तीनों खोल दिए जाए एक साथ
तो कितना देर लगेगा। अब 20, 10, 15 का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 60 लीटर। हम मान लेते हैं कि भैया 60 लीटर टंकी की धारता है, ये भाई साहब 3 लीटर 1 घंटे में भरेंगे, 10 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 6 भरेंगे, और ये विनाशकारी भाई साहब 15 घंटे में यानी 15 मिनट में अगर 60 लीटर खाली करते हैं, 1 मिनट में 4 लीटर खाली करेंगे। अब अगर ये तीनों भाई साहब एक साथ कार्य करेंगे यानी पी क्यू और आर एक साथ कार्य करें तो 3 6 9 तो भरा जाएगा, लेकिन 4 निकल जाएगा, यानी 1 मिनट में 5 लीटर भर पाएंगे। तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे 9 भरा जाएगा, 4 निकल जाएगा, यानी 5 लीटर टंकी में पानी आएगा। अब आपको पता है टोटल 60 लीटर भरना है, 1 मिनट में 5 लीटर, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टंकी जितने की है डिवाइडेड बाई 1 मिनट में वर्क डन। वर्क डन मतलब 1 मिनट में भरा गया पानी। 5 से डिवाइड करोगे 60 को, 12 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, आपको दिख रहा होगा आज मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद एमटीएस का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यार आपको समझ में आना चाहिए। राइट, क्योंकि फ्लो टूट गया था बीच में, 4-5 दिन नहीं आया था। क्योंकि एवरेज वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स इज 42 kg। इट वॉज फाउंड लेटर दैट फिगर ऑफ 46 kg वॉज मिसरेड एज 26 kg इन वन ऑफ द रीडिंग्स। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। कहा गया 38 लोगों का जो एवरेज है वो 42 किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, 38 लोगों का एवरेज 42 किलोग्राम है। ठीक है, कहा गया कि बाद में पता चलता है कि कोई एक एम्प्लॉय था जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पैसे दे के आ गया है, उसने 46 की जगह पे 26 वजन कैलकुलेट कर लिया था, यानी कितना किलोग्राम कम किया, 20 किलोग्राम उसने वजन कम कैलकुलेट करा। ठीक है, 20 किलोग्राम कम कैलकुलेट करा। अब अगर हमें ओरिजिनल प्राप्त करना है तो 20 हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 26 लिया है 46, यानी 20 किलोग्राम वजन टोटल में बढ़ेगा। अगर टोटल में 20 किलोग्राम बढ़ेगा तो 38 लड़कों में अगर एवरेज में पूछे कितना बढ़ेगा, 38, 1 मिनट सॉरी, अगर आपको पता है 20 किलोग्राम 38 लड़कों में बढ़ रहा है तो एक लड़के पे कितना बढ़ेगा, वही एवरेज हो जाएगा। यानी कि 20 किलोग्राम 38 लोगों में, यानी एक लड़के पे 20/38 लगभग मान लो ये 40 है, 20 कम 20, 20 दूना 40, यानी कि 0.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ जाएगा। यानी एवरेज जो 42 था वो 0.5 बढ़ के 42.5 हो जाएगा। समझ आ गया। सिंप्लीफिकेशन है, कितना कठिन सा, 16 तियाँ 48, 144 में 48 जुड़ेगा 192, इसमें से घटाना कितना है 5, कितना आ जाएगा 187। ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कहा इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 800 बॉयज एंड 600 गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की संख्या 800 और 600 दी गई। ध्यान से देखिएगा, कहा 40% बॉयज, 40% बॉयज मतलब 320 बॉयज, और 60% गर्ल्स यानी 360 गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, यानी कि ये पास हो जाते हैं। ये क्या है, पास। तो कहा गया देन द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट। आपको पता है कि 320 और 360 पास हो गए, यानी फेल कितने हुए, पहले आप ये निकाल लो कितने पास हुए टोटल, 320 360 680, टोटल कितने थे 1400। 1400 में से अगर 680 क्या हो गए फेल हो गए तो 720 पास, सॉरी 680 अगर पास क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो 720 फेल हुए होंगे। 720 कितने में 1400 में, तो प्रतिशत निकालने जाओगे तो 720/14, ये 14 पंचे 70, 14 एक नम 14, 6 60, 14 चौको 56 और 4 40, 14 तिया 42, 51.43% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, कहा गया कार्तिक्स फादर एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ कार्तिक, यानी जो कार्तिक के फादर हैं वो 4 गुना है कार्तिक के आयु से। कहा गया 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले इनके पिताजी भी 3 साल कम रहे होंगे, कार्तिक भी, यानी 3 साल पहले ये भी भाई साहब 3 कम रहे होंगे, कार्तिक भी। कहा गया 3 साल पहले कार्तिक के जो पिताजी की आयु थी वो 7 गुना थी, यानी कि f-3 जो था वो 7 गुना था k-3 का। यानी आप यहाँ से कह सकते हो f बराबर हो जाएगा 7k - 21 धन 3, यानी 7k - 18 वैल्यू है f की। अब यहाँ पे पुट कर दो, यानी 7k - 18 इज इक्वल टू 4k, यानी हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 18, यानी k इज इक्वल टू 6। आपको निकालने कितनी थी, आपको निकालनी थी कार्तिक की एज। कार्तिक की एज आ गई 6, कार्तिक की प्रेजेंट एज कितनी मान ली थी 6। कैलकुलेशन देखो, 75% मतलब होता है 3/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 65, 3/4 195 प्लस 30% ऑफ 320, आपको पता है 10% 32, 30% 96, जोड़ोगे ये 5 निकल के 200 बना देगा, 91 इधर बचेगा 291 आपका आंसर। कहा गया द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले ध्यान देना कि अगर स्क्वायर की साइड ए हो तो उसका एरिया होता है a², ये बराबर दिया गया 18√3। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a² बराबर 18√3 हो गया। अब अगर a² बराबर 18√3 तो हम कह सकते हैं यहाँ से a² बराबर अंडर रूट में 18 × 18 × 3, यानी a बराबर हो गया 4th रूट ऑफ 18 × 18 × 3। ठीक है, यानी भुजा आ गई इतनी। अब आपको ध्यान देना है, अगर ये 18 × 18 × 3 का 4th रूट है, ठीक है, साइड,
अब कहा गया कि जो डायगोनल है इसका, आपको पता है स्क्वायर के लिए डायगोनल क्या होता है, वर्ग के लिए विकर्ण होता है a√2, यानी कि √2 टाइम्स √2 से गुणा कर देना इसका 4th रूट ऑफ 18 गुणे 18 गुणे 3 का, इतना हो जाएगा इसका डायगोनल। और आपको पता है इसका डायगोनल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर है, यानी ये साइड के बराबर है। तो आपको बात पूछा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 4th रूट है तो सेकंड रूट बचेगा, यानी रूट ऑफ 18 गुणे 18 गुणे 3 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये √3/4 बचा, इंटू ये 2 है, इंटू ये 3 को इधर भेज दो तो ये गुणे 3 हो जाएगा, यानी 18 या 54 हो जाएगा, यानी ये √3 निकल के ये 2 बच रहा है, ये बटे 4 बच रहा है, ये 18 गुणे 3 बच रहा है। ठीक है, तो आपको यही सॉल्व करना है। 18 दूना 36, 4 से कटेगा 9, 9 तिया 27, आपका एरिया आ जाएगा 27। समझ आ गया? समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने कहा भैया कि वर्ग की अगर भुजा ए हो तो उसका स्क्वायर वो हो जाएगा क्या, एरिया। ये दिया गया 18√3, यहाँ से हमने साइड निकाली, साइड समथिंग निकल के आई ए। अब आपको पता है कि इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2, ये हो गया विकर्ण। लेकिन ये जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड है, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड a√2 है। अब आपको एरिया निकालना, तो आपका एरिया कितना हो जाता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a²। आपको पता है a² 18√3 है, तो ये √3/4 इंटू 2 इंटू 18√3 हो जाएगा। आपको पता है ये 4 2 से कटेगा और ये 9 आ जाएगा, ये 9 गुणे √3 यानी कि 27। ऐसे भी कर सकते हो। अभी हमने पीछे उल्टा किया, इस बार सीधा कर दिया, तो आपको आंसर मैं दिखाना चाह रहा था, 2 मेथड से आसानी से आ सकता है। मेथड सेम है, कैलकुलेशन का तरीका अलग। कहा गया इफ अ स्टूडेंट वॉक्स विद स्पीड 30% मोर देन यूजुअल स्पीड, he reaches 15 मिनट अर्लियर टू हिज डेस्टिनेशन, हाउ मच टाइम डज ही टेक टू रीच हिज डेस्टिनेशन। कहा गया हम मान लेते दूरी ए है, एक स्टूडेंट है जो अपनी स्पीड के 30% बढ़ा के स्पीड से जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी पहले अगर वो 10x से जाता था तो अभी 13x से जा रहा है। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी 130x, यही मान लो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 130x। अब अगर वो 10x से पहले जाता होगा तो पहले टाइम कितना लगता होगा 13, अभी टाइम कितना लगता होगा 10, अंतर कितना आएगा 3 मिनट का। ठीक है, और ये 3 ना होके 15 मिनट दिया गया, 3 ना होके 15 मिनट दिया गया, ये 3 बराबर 15 है, 3 बराबर 15 है, 3 बराबर 15 यानी 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। तो आपसे कहा गया कि पहले उसे कितना टाइम लगता था, आपने कहा 1 बराबर 5 है, तो आपको पता है पहले उसे कितना टाइम लगता था 13 मिनट का, तो पहले 1 बराबर 5 है तो 13 बराबर 65, यानी पहले 65 मिनट, यानी उसका यूजुअल टाइम 65 है। और अभी अगर पूछा जाए अभी कितना टाइम लगता है तो आप कहेंगे 10, 1 बराबर 5 है, 10 बराबर 50, यानी अभी कितना मिनट लगता है 50 मिनट। तो ऐसे कर सकते हो। पता है यार, हर क्वेश्चन की ट्रिक सबको आती है। ठीक है, और एक ट्रिक नहीं 2-4 ट्रिक, और 2 ढाई 3 साल से मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने पढ़ाते पढ़ाते। तमाम सारी ट्रिक्स पढ़ते हुए 2-4 ट्रिक सीखी थी, पढ़ाते पढ़ाते 4-5 और सीख लिया, आप लोगों से सीखी। कई बार आप लोग सोल्यूशन भेजते हो, मुझे अच्छा लग जाता है ग्रुप वगैरह में, तो मैं वो मेथड कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिक जानना जरूरी नहीं है, बेसिक जानो, बेसिक कहाँ से आया जानो, बेसिक फार्मूला कैसे जनरेट करता है ये जानो, ट्रिक खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ साथ आप ट्रिक के मसीहा बन जाओगे। समझ रहे? कहा कि मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 2000 इफ ए शॉपकीपर डिक्लेयर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%, सेलिंग प्राइस क्या होगा। आपको तो 2000 का शर्ट है, अगर 10% डिस्काउंट देंगे यानी 9/10 की बेचेंगे, 25% डिस्काउंट यानी 4 की होती तो 3 की बेच देते, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2000 गुणे 9/10 गुणे 3/4, 4 10 40 से कटेगा तो ये आपका दे देगा 50, 50 9 450 13 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया कुछ स्टूडेंट्स के 11 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं, मीडियन आपको दिया गया 36, तो के की वैल्यू आपको ये देखना है कि मीडियन क्या होती है। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो मीडियन होती है n+1/2 टर्म, यानी 11 + 1/2 यानी 6 टर्म हो जाएगा, 6 टर्म मीडियन है। 6 टर्म कौन सा 3 3 6, यानी k+3 मीडियन है, k+3 अगर मीडियन है, मीडियन बराबर 36 दी गई है, जैसे k बराबर आ जाएगा 36 - 3 यानी 33, बस बात खत्म हो गई। राइट, प्रश्न देखो, सुंदर सा प्रश्न है, सुनहरा सा प्रश्न है। कहा कि ए इज 1.5 टाइम्स एज इफिशियंट एज बी, मतलब कि ए अगर 1.5 गुना बी का काम करता है, एफिशिएंट मतलब होता है कार्यकुशल, यानी बी 2 कार्य करता है तो ए इसका 1.5 गुना यानी कि 3 कार्य करता है। कहा कि ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो ये 12 दिन में कार्य खत्म कर देते हैं। आपको पता है ए और बी एक साथ करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे, 12 दिन लेते हैं, यानी 5 × 12 यानी 60 यूनिट टोटल कार्य है। अब कहा गया इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, 60 यूनिट आपको पता है टोटल करना है तो कितने दिन लेंगे 60/3 यानी 20 यूनिट, 20 डेज, सॉरी 20 यूनिट नहीं 20 डेज। राइट, पाई चार्ट वाला प्रश्न ध्यान से देखो।
क्योंकि हाउ मच परसेंटेज एम्प्लॉयज आर इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कितने हैं 72 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, टोटल 360 है, 72% किस में है सर्विस सेक्टर में, किस में सर्विस सेक्टर। राइटिंग अच्छी है मेरी, एक चीज़ ना बुरा ना समझना है ना, 72 से कटेगा 72 पंचे 360 यानी 1/5 हिस्सा यानी 20%, समझ आ गया। तो ये प्रश्न देख लो, ये अंतिम प्रश्न होगा, दुखी ना होना, और सेट भी जल्दी आएंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ में आया या नहीं। मौज आज करते हुए मैंने थोड़ा आवाज़ थोड़ी ऊपर रखी है ताकि आपके कान में नहीं दिमाग तक ये आवाज़ पहुँचे। क्योंकि एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36 आउट ऑफ विच फर्स्ट 12 डाटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15, द एवरेज ऑफ रेस्ट 9 डाटा। कहा गया कि 21 डाटा का एवरेज जो है वो 36 है, राइट। यानी कुल कितना होगा, योग कितना होगा 21 गुणे 36, तो आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 720, 756 हो जाएगा। 36 गुणे 20 720 और 36 जुड़ जाएगा 756। कहा गया कि पहले 12 का जो एवरेज है वो 15 है, एवरेज 15 यानी कि योग कितना हो जाएगा 12 गुणे 15 यानी 180, यानी जो बच्चे 9 हैं उनका योग कितना हो जाएगा 756 माइनस 180 यानी कि ये 6, 15 में से 8 घटेगा 7 और ये बचेगा 6 में से 1 घटेगा 5, यानी 9 का जो टोटल आ रहा है 576 आ रहा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 576/9, 9 छक्के 54, 9 चौको 36 यानी 64, समझ रहे हो। 21 का एवरेज अगर 36 है तो योग 756, 12 का एवरेज अगर 15 है तो योग 180, यानी बच्चे 9 का योग कितना हो जाएगा 756 माइनस 180 576, 9 संख्याओं का योग अगर 576 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 576/9 यानी कि 64। बताओ एक भी प्रश्न में कहीं भी कोई दिक्कत हुई? अब अगर दिक्कत नहीं हुई तो वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है, शेयर करने में क्या दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में क्या दिक्कत है, अगर आपका कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे भेजने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फटाफट सारे काम कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक चैनल को देखते रहो, बहुत सारे यूजफुल कंटेंट